हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पद्मा सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत मित्रों स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों। आज मैं एक भजन डालने चल रही हूँ। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करूँ और देखते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। इस गीत का आशय यही है कि जैसे अगर भगवान को हमें अपने अंतर में महसूस करना चाहिए। अगर हमारे अंतर में भगवान हैं, भगवान कहीं गए नहीं, भगवान तो घट घट व्यापी हैं, घट घट में उनका वास है। जहाँ देखो वहाँ ही ईश्वर की ही माया चारों ओर हमें दिखाई पड़ रही है। तो हम इसी के साथ ही जो है अपनी वाणी को बस गीत की तरफ ले चलते हैं। आप देखिएगा, अच्छा लगेगा तो, खराब लगेगा तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बस अब इसी के साथ गीत की तरफ चलते हैं। तो नारायण जिनके प्रतिपालक, तिनको कौन दुखाय सके रे। नारायण जिनके प्रतिपालक, तिनको कौन दुखाय सके रे। प्रहलाद ही भक्त को डारा आंगन में, प्रहलाद ही भक्त को डारा आंगन में, अरे रोम न एक जलाय सके रे। गज को पकड़ कर ग्रहण खींचा, नहीं जल बीज डुबाय सको रे, नहीं जल बीज डुबाय सको रे। द्रुपद सुता की बीच सभा में, द्रुपद सुता की बीच सभा में, अरे रंच न लाज उठाय सको रे, रंच न लाज उठाय सको रे। नारायण जिनके प्रतिपालक, तिन्हीं को कौन दुखाय सके रे। नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे न करे रे। नाव मिली दिल को जल अंदर, नाव मिली दिन को जल अंदर, अरे नाव मिली दिन को जल अंदर, बाहु से नीर तरे न तरे रे। अपारस मणि दिन के घर माही, सो घन सो पारस मणि दिन के घर माही, सो धन संच तरे न तरे रे। पारस मणि दिन के घर माही, अरे सो धन संच धरे न धरे। सूरज को प्रकाश भयो जब, सूरज को प्रकाश भयो जब, जग जब दीप की ज्योत जरे न जरे। सूरज का प्रकाश भयो जब, दीप की ज्योति जरे न जरे रे। नारायण जिनके प्रतिपालक, नारायण जिनके प्रतिपालक, तिन्हीं को कौन दुखाय सक्यो रे, तिन्हीं को कौन दुखाय सक्यो रे। ऐसे हैं हमारे प्रभु, भक्त वत्सल हैं। और हम प्रभु के शरण में अपने को छोड़ दें, सारा कुछ सब भगवान सबकी नैया पार लगा देते हैं। हमें बस यही है, ज़रूरत है तो हमें सिर्फ विश्वास करने की। लेकिन हाँ, ये एक बात और भी है, सिर्फ प्रभु के भरोसे ही हम लोग नहीं रह सकते हैं, अपना कर्म भी साथ में होना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम प्रभु के भरोसे अपने को छोड़ दें, कह दें हम कर्म कुछ नहीं करेंगे, प्रभु सब कुछ आपको करना। तो ऐसा थोड़ी होता है, कर्म तो आपको करना है, बाकी तो ईश्वर आपको जो फल की विधा है वो तो आपको ईश्वर ही देंगे। तो इस तरह हम लोगों को अपने कर्म को अच्छा रखते हुए, कर्म को साफ और सुथरा रखते हुए, एकदम पूर्ण भक्ति भाव से एकदम अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, तो ऐसा है नहीं कि ईश्वर हमारी सहायता नहीं करेंगे, अवश्य ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो भक्त वत्सल है। उनको तो अपने भक्तों का सबसे ज़्यादा ख्याल रहता है। ईश्वर सारा कष्ट अपने ऊपर झेल लेंगे, लेकिन अगर कहीं उनके भक्त पर कोई कष्ट आता है तब ईश्वर बहुत ही विचलित हो जाते हैं। यही कारण है कि हर जगह जो एकदम दुखी मन से, एकदम आर्द मन से जो ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर वहाँ दौड़ के चले आते हैं। चाहे गज और ग्राह की बात ले लीजिए, चाहे द्रौपदी की बात ले लीजिए, चाहे जिसकी बात ले लीजिए, और जिसने आर्त हृदय से ईश्वर का ही भरोसा है जिसको,
सिर्फ ईश्वर का ही भरोसा, ईश्वर को ही पुकारा तो ईश्वर तो उसकी पुकार हमेशा ही सुनते हैं और सुनते रहेंगे। बस इसी के साथ ही मित्रों विदा लेती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। जैसा भी लगेगा अब आप लोग करिएगा, बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में।